बजट 2026 से बाद और उसके पहले मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। लोग इस समय इसको स्पेकुलेट करते हैं, एक तरह से गैम्बलिंग करते हैं, जुए की तरह इसको देखते हैं। लेकिन हम पिछले 10 साल के डेटा के बैक टेस्टिंग के बेस पर समझेंगे कि मार्केट ने बजट के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद, एक महीने पहले और एक महीने बाद कैसे मूव किया है। सो हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अभी अभी तक अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस समय मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है लगातार वीडियो लाते रहने का। एंड मैंने बहुत सारे बजट से रिलेटेड स्टॉक्स पहले से एनालाइज कर रखे हैं, उनका टारगेट, एंट्री, एग्जिट और कैसे स्टॉप लॉस लेना है, कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, वो सारी चीज़ें कि मतलब बहुत सारे स्टॉक्स की डिफेंस सेक्टर, पावर सेक्टर एंड एनर्जी सेक्टर, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं निफ्टी के मूवमेंट को एनालाइज करूंगा बाय यूजिंग पाइन स्क्रिप्ट। सो पाइन स्क्रिप्ट बेसिकली एक तरह से हम उसमें कोड लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप देख सकते हैं कि ये पाइन एडिटर होता है इसमें ट्रेडिंग व्यू में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिख कर पेस्ट कर रखा है और उसको एक तरह से पहले से ही बिल्ट इन कर रखा है, इस पूरे इंटीग्रेट कर रखा है ट्रेडिंग व्यू के साथ। सो अभी ये यहाँ पर इंडिकेटर के फॉर्म में आ गया है, जैसे कि ईएमए का इंडिकेटर है, आरबी रॉबर नॉक्स बेल का इंडिकेटर है, एसएमए का है, ऐसे ही ये यहाँ पर भी आ गया है। तो अभी जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो पहले इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको शो कर दिया, तो ये ऑन हो गया। अब मेरे कोड में मैंने कुछ कोड इस तरह से लिखा है कि जिससे यहाँ पर ये पूरा एक टेबल बनकर आएगा। और बेसिकली हम यहाँ पर अगर पीछे जाएंगे, जो लास्ट ईयर हमारा बजट आया था 2025 में, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 फरवरी को हमारा हर साल बजट आता है। तो ये जो लाइन है वो 1 फरवरी, आप देख सकते हैं। अगर मैं रेड लाइन पे करता हूँ तो नीचे आपको देखा मिल जाएगा सैटरडे 1 फरवरी 2025। सो यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बन के आपको दिख रहे हैं, ये जो बड़े बॉक्सेस हैं, वो 1 फरवरी से पिछले एक महीने तक मार्केट कैसा रहा, कैसा चला, उस चीज़ को दिखा रहे हैं। एंड देन ये जो नेक्स्ट जो बड़ा बॉक्स है वो कि नेक्स्ट 1 मंथ में, कि बजट आने के अगले 1 मंथ तक मार्केट कैसा चला, वो दिखा रहा है। और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये यहाँ पर दिखा रहा है कि कैसा मार्केट पिछले 7 दिन में चला, यानी कि बजट से 7 दिन पहले और बजट के 7 दिन बाद कैसा चला। और यहाँ पर उसको चीज़ को के फॉर्म में भी शो कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले 10 साल का डेटा मैंने एनालाइज किया है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 2025 में जो प्री 7 डे लिखा है उसका मतलब है बजट से 7 दिन पहले, पोस्ट 7 डे का मतलब है बजट से 7 दिन बाद, प्री 1 मंथ का मतलब है बजट से 1 मंथ पहले, और पोस्ट 1 मंथ का मतलब है बजट से 1 मंथ बाद मार्केट ने कैसा रिटर्न दिया है। तो 2025 में केवल मार्केट ने जो पॉजिटिव रिटर्न दिया था वो बजट से 7 दिन पहले दिया था, और अब उसके 7 दिन बाद भी उसने लगभग ½ % का, या फिर टू बी एग्जैक्ट कहें तो 0.43% का नेगेटिव रिटर्न, और उसके बाद लगभग 3% का एक महीने पहले अगर उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो -3% का रिटर्न है। तो अगर हम यहाँ पर आकर देखेंगे भी, तो एक महीने पहले से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक महीने पहले जो इसका टॉप बना था वो यहाँ पर बना था, और उसके बाद लगातार मार्केट गिरता रहा। तो वैसा यहाँ पर डेटा भी दिखा रहा है कि -3%, टू बी एग्जैक्ट 2.92%। और उसके बाद बजट आने के बाद मार्केट लगभग 5.8% गिरा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 फरवरी को 2025 को हमारा बजट आया, उसके बाद लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सो ये हमारा 2025 का डेटा है। ऐसे ही 2024 में देख सकते हैं हम कि पहले बजट से पहले 7 दिन मार्केट में तेज़ी रही, फिर बजट के बाद 7 दिन भी मार्केट में ओवरऑल हम कहेंगे न्यूट्रल रहा, 0.09%, ये कुछ भी रिटर्न नहीं है स्टॉक मार्केट में। और बजट से एक महीने पहले भी ओवरऑल न्यूट्रल, और बजट से एक महीने बाद में पर यहाँ पर मार्केट ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये लगभग 3%, 2.96 टू बी एग्जैक्ट। अगर हम यहाँ पर चार्ट पर जाएं और 2024 का यहाँ पर हम देखें, तो ये 2024 का बजट आया था 1 फरवरी 2024 में। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा ग्रीन रेक्टेंगल बना हुआ है। तो ये रेंगल यही दिखा रहा है कि यहाँ पर बजट आने के बाद मार्केट में एक मोमेंटम आया, और जिससे कि एक रैली आई, और वो रैली यहाँ पर हम देख सकते हैं, उसका रिटर्न यहाँ पर लिखा हुआ है 2.96% था। और बजट से पहले एक महीने पहले
हम देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, ये एक तरह से कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। तो वैसा ही यहाँ पर भी कुछ बजट से एक महीने पहले अगर हम देखेंगे प्री 1 मंथ, तो यहाँ पर -0.2% का रिटर्न मिला है। तो लगभग कंसोलिडेशन है, लगभग ज़ीरो रिटर्न रहा। ऐसे ही अगर हम लाइक और ईयर्स के लिए देखें, 2023 में यहाँ पर मेंशन है कि लाइक प्रीवियस 7 डेज में -2.28% रहा, एंड देन पोस्ट 7 डेज में 1.43% रहा। तो लाइक बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे क्लीनली चार्ट में ले आऊँ, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको एनालाइज कर सकते हैं। मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट अपने लाइक पिछले 10 सालों में प्रीवियस 7 डे यानी कि अपने बजट से एक हफ्ते पहले तक 10 सालों में 6 बार मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो अभी अगर हम देखें जो मार्केट की इस समय लाइक सिचुएशन है, उसको अगर हम डिस्कस करें, तो अभी मार्केट ने लगभग अपनी स्नैक लाइन पर आकर इसने एक तो सपोर्ट लिया है, जहां पर इसने पहले भी लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पर सपोर्ट लिया। और यहाँ पर ये सपोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये 200 EMA के ऊपर बेस बना रहा है ऊपर ऑन, एंड इसने ये वाला जो इसकी नेक लाइन है, वाइट नेक लाइन है, उसको नहीं तोड़ा है। एंड आज इसने लाइक लगभग जो कैंडल बनाई है वो भी उस बाइट, अभी मार्केट ओपन है तो देखते हैं 3 बजे क्या होता है, लेकिन अभी भी ये लाइक एक तरह से बेस बना रहा है यहाँ पर। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें 10 में से 6 सालों में मार्केट ने बजट से 7 दिन पहले एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है। तो अगर यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हम यहाँ से एक छोटा सा रन अप लाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो लगभग आई थिंक यहाँ से अगर हम देखें तो अगर ये ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो 4% का रनअप हमें मिल सकता है। तो ये रनअप तो केवल निफ्टी का है। अगर निफ्टी 4% भागेगा तो और जो स्टॉक्स हैं, जो निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स हैं, लाइक रिलायंस अभी गिरा हुआ है, और लाइक L&T है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन एंड कैपिटल गुड्स में लाइक इस बार गवर्नमेंट कैपेक्स भी बढ़ाने जा रही है। तो उन कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि वो निफ्टी में उनका अच्छा खासा वेटेज है। एंड अगर हम देखें पोस्ट 1 मंथ का, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में लगभग एग्जैक्टली 7 ईयर्स में अगर हम देखें तो निगेटिव रिटर्न रहा है बजट आने के बाद। केवल 3 ऐसे साल हैं, 2024, 2021 और 2017, जिसमें बजट आया और उसके एक महीने लाइक मार्केट चला और उसमें उसने पॉजिटिव रिटर्न दिए। एंड ऐसे ही आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि लाइक अगर हम देखें कि मार्केट में एक तो मार्केट जो इसका लाइक बजट से 7 दिन पहले इसने 10 में से 6 बार लाइक 10 सालों में 6 सालों में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। ऐसे ही बजट के 7 दिन बाद अगर हम देखें पिछले 10 सालों में मार्केट ने लगभग 10 सालों में से 6 सालों में पॉजिटिव रिटर्न दिया। यहाँ पर भी केवल 4 ऐसे साल हैं, 2025, 2022 एंड 2018 एंड 2016, जिसमें मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये जो अभी जो टाइम है, लाइक अभी जो अच्छे स्टॉक, निफ्टी के स्टॉक नीचे हैं या फिर जो भी आपके लाइक वॉच लिस्ट में है, अगर वो अच्छे हैं, उन फंडामेंटली अच्छे हैं और बजट्स में आते हैं, बजट में लाइक सेक्टर जो फोकस में रहेंगे वो कंस्ट्रक्शन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, और लाइक कंज्यूमर गुड्स हैं, तो ये जो सेक्टर हैं, उन एनर्जी, ऑयल एंड गैस है, तो इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड लेने के बेसिस पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा हमें दिखा रहा है कि बजट से 7 दिन पहले और बजट से 7 दिन बाद पिछले 10 सालों में से 6 सालों में मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो ये एक लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइक आप इसके बेसिस पर ले सकते हैं। तो ये मेरी एनालिसिस थी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।